ऑल राइट, सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड वेलकम टू वॉरियर्स वॉच यूपीएससी। कल के वीडियो में हम लोग बात किए थे रविंद्र कौशिक सर के बारे में, जो कि एक हीरो हैं, एक लेजेंड है, एक रॉ के ऑफिसर रहे हैं। और आज अगेन हम लोग एक रॉ ऑफिसर के बारे में बात करेंगे, रविंद्र सिंह। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो एक हीरो थे और ये एक ट्रेटर हैं, गद्दार हैं। देखो, इंटेलिजेंस वर्ल्ड में सबसे खतरनाक दुश्मन बॉर्डर के उस पार नहीं होता। कभी कभी वो आपके सिस्टम के अंदर भी होता है। एंड आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑफिसर के बारे में जो कि इंडियन आर्मी का हिस्सा रहा, जो कि रॉ का हिस्सा रहा और बाद में डबल एजेंट के तौर पर देखा गया। नाम है रविंद्र सिंह। इंडियन आर्मी में ये काफ़ी साल तक सर्विस प्रोवाइड किए, मेजर रैंक तक पहुँचे और फिर मेजर रैंक के बाद इनका इंडक्शन जो है वो आरएडब्ल्यू में होता है, रॉ में होता है। प्रोफेशनली काफ़ी शार्प थे, काफ़ी डिसिप्लिन थे, काफ़ी इंटेलिजेंट माने जाते थे एंड आर्मी बैकग्राउंड से थे, तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फिजिकल फिट भी थे। होता क्या है कि जब ये रॉ में आते हैं तो इनको बहुत सारे एक्सपोज़र मिलते हैं। इंटरनल फंक्शन के बारे में जानते हैं ये इंटेलिजेंस एनालिसिस के बारे में जानते हैं, इंटरनल एजेंसी कोऑर्डिनेशन के बारे में जानते हैं। रॉ रॉ ऑफिसर का काम बेसिकली काफ़ी कॉवर्ट होता है, इसीलिए एग्जैक्ट असाइनमेंट जिस पे इन्होंने काम किया, जो पोस्टिंग इनकी रही, ये सब पब्लिक डोमेन में रेयरली अवेलेबल होते हैं, नहीं मिलता है। बट जो भी इन्फॉर्मेशंस इनके बारे में है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। तो रविंदर सिंह जो हैं, ये इंडियन इंटेलिजेंस के अंदर एक अच्छा खासा स्थान जो है, वो प्राप्त कर चुके थे और अच्छे खासे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, इंटेलिजेंस फ्लो में इन्वॉल्व थे, क्लासिफिकेशन लेवल के बारे में ये जानकारी रखते रखते थे। इसके अलावा बहुत सारे सेंसिटिव एरिया का एक्सेस जो है इनके पास था, जिसके वजह से इनको एक हाई वैल्यू एसेट जो है माना गया। बट नॉट जस्ट फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए ही नहीं, एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए भी हाई वैल्यू एसेट जो है बनते जा रहे थे। यहीं से हम लोग बात करेंगे टर्निंग पॉइंट के बारे में, अर्ली 2000s। अर्ली 2000 के आसपास ये बेसिकली रॉ को खबर मिलता है कि कहीं न कहीं ये कुछ ना कुछ घोटाला इनके साइड से हो रहा है। रॉ को भनक लगता है, लेकिन कुछ ठोस सबूत इनके खिलाफ नहीं था। हुआ ये कि यूएसए के सीआईए के साइड से, राइट, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है यूएस का, उनके साइड से इनको बहुत सारे फिगर्स मिलने स्टार्ट हो गए, राइट। एंड है ना, बेसिकली ये जो रविंद्र रविंद्र सिंह जो हैं, इन पर क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को लीक करने का एलिगेशंस लगा, राइट। एंड एलिगेशन ये था कि ये यूएस के सीआईए के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत सारे डेटा जो हैं, सीआईए को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे-जैसे सस्पिशन स्ट्रॉन्ग होता गया, रविंद्र सिंह जो हैं, इनको डेवलपमेंट के खबर के बारे में पता लग गया कि भाई क्या डेवलपमेंट चल रहा है, हमारे हमारे फील्डिंग सेट करने का क्या प्रयास किया जा रहा है रॉ के अंदर, इनको आइडिया लग चुका था, राइट। और ही वाज़ अ ब्रिलियंट ऑफिसर, है ना? दिमाग से तेज़ थे ये। तो इनको जो भी इनके कोवर्कर थे, जो इनके अगेंस्ट ट्रैप सेट कर रहे थे, इनको समझ में आ रहा था कि क्या फील्डिंग मेरे खिलाफ सेट हो रहा है। फाइनली क्या करते हैं कि सीआईए का एक एजेंट है, इसका नाम था डेविड। ये डेविड के साथ मिलकर इंडिया छोड़ के निकल जाते हैं। नेपाल के रास्ते होते हुए वो इंडिया से निकल जाते हैं। इंडिया से निकल जाते हैं, यूएस जाते हैं और यूएस में सीआईए के शरण शरण में रहते हैं, है ना? सीआईए के साथ ही रहते हैं। लेकिन देखो, इंटेलिजेंस वर्ल्ड का एक ब्रूटल ट्रुथ है ना? एक कड़वा सच है कि वंस यू आउटलिव योर यूटिलिटी, यू बिकम एक्सपेंडेबल। एक बार आपका यूटिलिटी खत्म हो गया तो आप बेकार हो गए। दूसरा चीज़ ये है कि कोई इंसान जो कि इंडियन है, इंडियन आर्मी में सर्व कर रखा है, उसको रॉ में मौका मिला, तब भी वो देश से गद्दारी कर दिया, तो वो दूसरे देश का नहीं हो सकता है। जो अपने माटी का नहीं है, दूसरे मिट्टी का क्या होगा? तो ये बात सीआईए समझ चुका था। सीआईए जो है, जब जितना इन्फॉर्मेशन इनसे ले सकते थे सीआईए वाले, वो ले लिए और लेके इनको अबैंडन कर दिए। बाद में 2016 के आसपास एक मिस्टीरियस खबर आता है कि भाई इनकी मृत्यु हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। कोई वेरिफाइड सोर्स नहीं है, कोई कंफर्मेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं है, बट ऐसा क्लेम था। ऐसा क्लेम था कि सीआईए वाले जो हैं इनको मरवा दिए, बिकॉज़ सीआईए जो है, इनको खुला छोड़ता तो ये सीआईए के लिए भी खतरा बन सकते थे। अब यहाँ पे 2 बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो रॉ के लोग हैं, है ना? राइट? रॉ के लोग जो हैं, अननोन गनमैन जो हैं, राइट? इनके थ्रू इनको मारा गया है। एक कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि रॉ वाले जो हैं इनको मार दिए और कुछ लोग जो हैं, वो बोलते हैं कि सीआईए वाले इनको मरवा दिए। इसके ऊपर कुछ वेरिफाइड कुछ सोर्सेज़ अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, जहाँ तक इंडिया साइड से बोला जाता है कि सीआईए वाले जो इनको मरवा दिए हैं। ठीक है? और इसके पीछे ये रीज़न ये भी है कि रॉ रॉ ने मरवाया होगा, रॉ का हाथ होगा, तो रॉ
ये बताएँगे थोड़ी कि हमारा हाथ है। जो भी है, जो भी है, 2016 के आस-पास जो है 2016 में इनकी मृत्यु हो आती है। तो रविंद्र सिंह का जो केस है ये हमें सिखाता है कि इंटेलिजेंस वर्ल्ड में लॉयल्टी सिर्फ़ देश के साथ नहीं होना चाहिए। देश के साथ-साथ जो लॉयल्टी है आपकी वो देश के साथ-साथ आपके अंदर की ज़मीर के साथ भी होना चाहिए, वरना इतिहास आपको याद तो करेगा, लेकिन एक ट्रेटर के तौर पे, एक गद्दार के तौर पे। साइनिंग ऑफ सागर तिवारी। जय हिंद।